बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। हमारी आज की वीडियो का आगाज अशफाक अहमद साहब की एक खूबसूरत सी बात के साथ करते हैं। वो कहते हैं कि कोई खुशी, कोई रिश्ता, कोई जज्बा कभी मुश्किल नहीं होता, उनके भी पाँव होते हैं। बस हमारा सलूक और रवैया देखकर कभी ये भाग कर करीब आ जाते हैं और कभी आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, रिश्ते इंसान की जिंदगी में वैसी ही अहमियत रखते हैं। अगर हम रिश्तों को अहमियत देंगे तो रिश्ते करीब आ जाएंगे, और अगर हम उन रिश्तों को नफरत की नजर से देखेंगे तो यही रिश्ते हमसे बहुत दूर चले जाएंगे। हमारी आज की वीडियो सास बहू की एक सच्ची कहानी है जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है हमारी आज की ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शादी के 3 साल के बाद सासू माँ ने बहू से पूछा, बहू मुझे एक बात तो बताओ, मैं तुम्हें इतनी खराब और खरी खरी बातें सुनाती हूँ और तू पलट कर जवाब भी नहीं देती और गुस्सा भी नहीं करती, बस हंसती रहती है। बहू को तो जैसे सुनाने को कहानी मिल गई। कहने लगी, अम्मा जी आपको एक बात बताती हूँ, मैं जब छोटी थी मुझे हमेशा ऐसा लगता था मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं, क्योंकि वो मेरे से घर के सारे काम करवाती थी और कोई काम गलत हो जाता तो मुझे डांट भी देती थी, कभी कभी मार भी पड़ती थी, लेकिन माँ थी इसलिए उनसे डर भी लगता था। कभी गुस्सा ही नहीं किया मैंने उनसे, यहाँ तक कि मैं कॉलेज से थक कर वापस आती तो आते ही कुछ देर रेस्ट के बाद मुझे काम करने होते थे। फिर जब मेरी भाभियाँ आई तो तब तो जैसे मेरे काम ज्यादा बढ़ गए। होता तो ऐसे है ना कि बहू आई तो सारी जिम्मेदारियाँ उस पर डाल दी। मेरी अम्मी ने फिर भी मेरे से काम करवाए और कभी भी भाभियों को नहीं डांटा, बल्कि उनके काम भी मुझे कहती थी कि कर दो, खैर है, फिर क्या होता है। इनका एक जुमला हमेशा मुझे याद रहता है। वो कहती थी, खैर है निम्रा, अगले घर जाकर तुझे मुश्किल नहीं होगी, और मैं इस जुमले से चिढ़ जाती। जब मेरी शादी थी तो 2 दिन पहले मुझे अपने पास बिठाया, मैंने तुझे प्रैक्टिस करवा दी है, तुझे बता दिया है सास कैसी होती है, अब से मैं तेरी माँ हूँ, अब तेरी शादी हो रही है, तो बेटा जब तुम्हारी सास तुझे कुछ कहे तो समझना मैं कहती थी, जैसे वैसे ही तेरी माँ तुझे डांट रही है। बस यही बात थी, मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगती क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करवा के भेजा गया है मेरी अम्मी ने। और अम्मा जी आपने तो कभी इतना डांटा ही नहीं जितना मेरी अम्मी डांटती थी। तौबा तौबा। बहू हंसती हुई किचन में चली गई और सास सोचती है कि वाकई बेटियों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, हमेशा की तरह आपसे एक बात अर्ज करना चाहती हूँ कि इंसान की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं। हर किसी की बेटी है और अगर वो बेटियों वाला है तो वो ये बात जरूर समझता होगा, और अगर आप सुनने वाली एक लड़की हैं तो प्लीज इस बात को जरूर कॉपी कीजिएगा। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करना मत भूलें कि हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।